गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन ऑफ लिक्विड एमोनिया एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ी थी फर्स्ट विनिमय व अपक्षेपण अभिक्रियाएं, एक्सचेंज एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सेकेंड पढ़ी थी हमने प्रोटोन एफिनिटी के रूप में एमोनिया। पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रोटोन एफिनिटी वाटर की, एमोनिया की होती है। फिर किसकी होती है? एसिड एमाइड, फिर यूरिया, देन वाटर। थर्ड है एमोनीकरण, एमोनेशन रिएक्शंस। जितने भी लिक्विड एमोनिया एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं वो एक अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। एमोनीकरण अभिक्रियाओं में जितने भी हमारे लिक्विड एमोनिया सॉल्वेंट हैं तथा इसमें क्या होता है, साथ में विलय भी होता है। दोनों एक दूसरे से बंधित रहते हैं, विलायक और विलय एक दूसरे से बंधित रहते हैं। जो विलय होता है, सॉल्यूट होता है विलय, वो ग्राही की तरह बिहेव करता है, जबकि जो विलायक है लिक्विड एमोनिया वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है। ये तो है इलेक्ट्रॉन डोनर, ये सॉल्यूट है हमारा ग्राही या विलय। जब हमने देखा कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्वेंट क्या है हमारा? लिक्विड एमोनिया, और सॉल्यूट विलय आपस में मिलकर योग उत्पाद बनाते हैं या एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं। हमने एग्जाम्पल देखे, SO3 प्लस ट्वाइस NH3 क्या बन जाएगा? SO3 डॉट ट्वाइस NH3 एडक्ट बन गया। SiF4 डॉट 2NH3 ये भी एक एडिशन प्रोडक्ट है। BF3 डॉट NH3 ये भी एक एडक्ट या एडिशन प्रोडक्ट है। तो जब सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड एमोनिया, सॉल्यूट हमने SO3 लिया, SiF4 लिया, BF3 लिया, आपस में मिलकर ये क्या बनाया इन्होंने? योग उत्पाद या एडक्ट बनाया। इसमें लिक्विड एमोनिया हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, सॉल्यूट हमारा ग्राही होता है। हम देखते हैं कि जो एमोनिया है वो वाटर की तुलना में एक उत्तम इलेक्ट्रॉन डोनर दाता है या इलेक्ट्रॉन दाता है। यदि हम कोई भी जल योजित या हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स एमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो जल का जो अणु है वो एमोनिया द्वारा विस्थापित हो जाता है या सब्स्टिट्यूट हो जाता है। हमने रिएक्शन देखी कॉपर H2O 2 पॉजिटिव, इसकी रिएक्शन हमने NH3 से कराई। इस H2O की जगह पूरा NH3 आ गया, बाहर क्या निकल गया? H2O। इसी तरह यदि हमने सिल्वर डाइअक्वा सिल्वर की रिएक्शन एमोनिया विलायक से कराई तो इस वाटर की जगह एमोनिया आ गया और बाहर क्या निकल गया? वाटर। इट मीन्स जो हमारा एमोनिया है वो एक उत्तम इलेक्ट्रॉन डोनर है एज कंपैरिजन टू वाटर। इसलिए यदि कोई जलयोजित संकुल एमोनिया के संपर्क में आता है तो वाटर की जगह एमोनिया का क्या हो जाता है? सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एमोनीकरण अभिक्रिया, जिसमें एडक्ट की फॉर्मेशन होती है। जो सॉल्वेंट है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, सॉल्यूट हमारा ग्राही होता है। दोनों एक दूसरे से जब जुड़ते हैं तो योग उत्पाद बनता है या हम उसको बोलते हैं कौन सा? क्या बोलते हैं हम इसको? एमोनिएट। क्या बनता है ये? एमोनिएट बनता है। फोर्थ है हमारी केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज एमोनी अपघटन, that is ammonolysis। फोर्थ है हमारा एमोनी अपघटन that is solvolysis। जब हम विलय पदार्थ की रिएक्शन की क्रिया विलायक के साथ करते हैं तो विलायक के धनायन व ऋणायन की सांद्रता को बढ़ा देता है। यदि हम सॉल्यूट कैन बी रिएक्ट विथ सॉल्वेंट देन द कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन ऑफ एनाइन प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट इज इंक्रीजेज। फॉर एग्जाम्पल यदि हमने कोई सॉल्यूट लिया SiCl4 की रिएक्शन हमने 8 NH3 से की तो ये जो एमोनिया है इसका धनायन क्या होता है?
NH4 पॉजिटिव और ऋणायन क्या होता है NH2, तो क्या बन गया SiNH2 का 4NH4 पॉजिटिव प्लस 4Cl नेगेटिव। इसी तरह हमने H नेगेटिव की रिएक्शन NH3 से कराई तो क्या बना हमारा NH2 नेगेटिव H2। अब इसका हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज अकार्बनिक हैलाइडों का एमिनो अपघटन। यदि हम बोरोन हैलाइड लिया, उसकी रिएक्शन यदि हमने लिक्विड अमोनिया से कराई तो क्या बनेगा, ये बोरोन एमाइड प्लस 3NH4X। हमने लिया सल्फ्यूरिल SO2Cl2, क्या बनेगा SO2NH2 का 2 एमाइड प्लस 2NH4Cl। मर्क्यूरस वेस्टैनिक क्लोराइड का आंशिक ही सॉल्वोलाइसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। क्या देगा Hg2Cl2, यदि हम लिक्विड अमोनिया से करते हैं तो क्या बनेगा Hg प्लस HgClNH2 प्लस NH4Cl। ये है हमारा केटाइन, ये है हमारा एनाइन। यदि हम स्टैनिक क्लोराइड की रिएक्शन 6NH3 से करते हैं तो ये हमारा क्या देगा SnX NH2 3 प्लस 3NH4X। ये कौन से एग्जाम्पल थे इसके, 2 एग्जाम्पल। थर्ड, हमारे जितने भी कार्बनिक हैलाइड्स हैं, थर्ड एग्जाम्पल इज कार्बनिक हैलाइड्स का अमोनी अपघटन। हमने लिया सिंपल RX, उसकी रिएक्शन हमने कराई NH3 से। किससे कराई हमने, लिक्विड अमोनिया से। क्या बनेगा हमारा RNH2 प्लस NH4X, ये बनेगा। क्या बनेगा RNH2 प्लस NH4X। वापस से हमने यदि इसकी रिएक्शन RX से कराई, कोई भी हैलाइड से कराई, एल्किल हैलाइड से कराई, क्या बनेगा हमारा R2NH। वापस से यदि हमने इसकी रिएक्शन RX से कराई तो हमारा ये देगा R3N। तो ये एग्जाम्पल किसके हो गए, कार्बनिक हैलाइडों का अपघटन। फोर्थ एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इज जितने भी हमारे क्षार धातु के, जितने भी हमारे फोर्थ एग्जाम्पल क्षार धातु मतलब एल्कली मेटल्स के हाइड्राइड व ऑक्साइड, क्षार धातु के ऑक्साइड व हैलाइड्स का अमीनो अपघटन होता है। क्षार धातु के ऑक्साइड्स तथा ये क्या लिखा मैंने, हैलाइड्स भी ले सकते हैं और हम इसमें लेंगे हाइड्राइड्स का अमीनो अपघटन होता है। हमने सबसे पहले लिया मेटल का हाइड्राइड, क्या लिया, मेटल हाइड्राइड। उसकी रिएक्शन हमने कराई NH3 से। मेटल हाइड्राइड की रिएक्शन हमने किससे कराई, NH3 से। क्या बनेगा हमारा एमाइड प्लस बाहर क्या निकल गया H2, मेटल NH2 का नाम एमाइड। अब हमने मेटल ऑक्साइड ली और उसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, लिक्विड अमोनिया से। कितने मॉलिक्यूल लिए हमने इसके, 2 मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड अमोनिया। क्या बन जाएगा 2M NH2 प्लस H2O। क्या बन गया अपना 2M NH2 प्लस H2O। हमने इस M को क्या माना, क्षार धातु, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं तुम्हारे, सब किसके हैं, एमिनो अपघटन, सॉल्वोलाइसिस। सॉल्वोलाइसिस मतलब जब हम सॉल्यूट की रिएक्शन सॉल्वेंट से कराते हैं तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन एनाइन
या केटाइन की बढ़ा देता है। NH3 में केटाइन क्या है तुम्हारा NH4 पॉजिटिव, एनाइन है NH2 नेगेटिव। एग्जाम्पल फर्स्ट हमने इनऑर्गेनिक हैलाइड्स का एमिनोलाइसिस कराया। सेकेंड मर्क्यूरियस व स्टैनिक क्लोराइड का हमने पार्शियल एमिनोलाइसिस कराया। थर्ड हमने ऑर्गेनिक हैलाइड्स का एमिनोलाइसिस कराया। फोर्थ क्षार धातु के ऑक्साइड और हाइड्राइड लिया तो क्या बना हमारा एमाइड, और हमने यदि इसका ऑक्साइड भी लिया तो भी हमारा क्या बना एमाइड्स। फिफ्थ है हमारा एसिड बेस रिएक्शन, अम्ल क्षार अभिक्रिया। हम जानते हैं कि जो लिक्विड एमोनिया होता है उसका स्वतः आयनन होता है, दैट इज सेल्फ आयनाइजेशन होता है। सेल्फ आयनाइजेशन मतलब यदि हम NH3 की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है NH4 पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव, एक धनायन बनता है और एक ऋणायन। लिक्विड एमोनिया में इसको हम बोलते हैं एमोनियम सॉल्ट। जितने भी एमोनियम सॉल्ट होते हैं वो सब किसकी तरह बिहेव करते हैं, एसिड की तरह या अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। जबकि ये जो एमाइड है या इमाइड होगा या नाइट्राइड होगा, ये सब हमारे किसकी तरह बिहेव करेंगे, क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। तो जो तुम्हारा एमोनियम लवण है वो सब अम्लीय या एसिड की तरह बिहेव करेंगे, जबकि एमाइड इमाइड नाइट्राइड हमारे सब बेस की तरह व्यवहार करते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट एमोनियम लवणों का अम्लीय व्यवहार, एसिडिक नेचर ऑफ एमोनियम सॉल्ट। जितने भी हमारे एमोनियम वाले सॉल्ट हैं उन सब की नेचर क्या होती है तुम्हारी एसिड। जो पदार्थ लिक्विड एमोनिया में NH4 पॉजिटिव आयन मुक्त करते हैं उन्हें हम एमिनो एसिड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, अमीनो एसिड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम क्या लेंगे, क्षार धातुएं। सबसे पहले यदि हम क्षार धातुओं की रिएक्शन एमोनियम लवण से करते हैं, किससे कि हमने एमोनियम सॉल्ट से, किसकी उपस्थिति में, लिक्विड NH3 की उपस्थिति में क्या क्या बनेगा हमारा, फर्स्ट बनेगा NaCl प्लस हाफ H2 प्लस क्या बनेगा हमारा NH3। क्या बन गया हमारा ये सब। तो सब हमने सोडियम की रिएक्शन किससे की, क्षार धातुओं की रिएक्शन हमने एमोनियम क्लोराइड से की, तो सबने क्या मुक्त की, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सेकंड एग्जाम्पल, हम देखते हैं जिसमें एमोनियम सॉल्ट का व्यवहार अम्लीय होता है। जितने भी क्षारीय ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड का यदि हम एमोनियम लवणों के साथ अभिक्रिया या उदासीनकरण की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है हमारा सॉल्ट, Na2O प्लस NH4Cl। क्या बन गया हमारा NaCl प्लस NH3 प्लस H2। क्या बन रहा है हर में लवण। उदासीनकरण मतलब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट और विलायक बनाते हैं।
ऐसे ही हमने क्षारीय हाइड्रोक्साइड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन एमोनियम नाइट्रेट से की, तो क्या बन गया हमारा सोडियम नाइट्रेट प्लस NH3 प्लस H2O, सब में हमारा सॉल्ट और विलायक या सॉल्वेंट बन रहा है। थर्ड, यदि हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम सिलिसेट, व्हाट इज द फॉर्मूला मैग्नीशियम, Mg2Si की रिएक्शन यदि हम एमोनियम ब्रोमाइड से लिक्विड एमोनिया सॉल्वेंट में करते हैं तो हमारा बनता है SiH4, दैट इज कॉल्ड एज सिलेन, SiLLANE प्लस 2MgBr2 प्लस 4NH3, विलायक भी बना और सॉल्ट भी बना, दैट इज सिलेन। यदि हम मैग्नीशियम जर्माइड Mg2Ge को बोलते हैं हम, मैग्नीशियम जर्माइड की रिएक्शन एमोनियम ब्रोमाइड से करते हैं, सॉल्वेंट के रूप में यदि हम लिक्विड एमोनिया लेते हैं तो GeH4 को बोलते हैं जर्मेन प्लस MgBr2 प्लस NH3। इन सभी एग्जाम्पल्स में एमोनियम सॉल्ट का व्यवहार कैसा रहता है, एसिडिक, तो NH4 पॉजिटिव हरदम कैसा व्यवहार करता है, एसिडिक नेचर शो करता है। अब दूसरा क्या है तुम्हारा, सेकेंड, एमाइड का क्षारीय व्यवहार, NH2 नेगेटिव का बेसिक नेचर, एमाइड को हम बोलते हैं NH2 नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड एज एमाइड। NH2 नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, इमाइड, या हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको N3 नेगेटिव, ये भी मुक्त, NH2 नेगेटिव भी मुक्त कर सकता है, NH2 नेगेटिव भी मुक्त कर सकता है, N3 नेगेटिव आयन भी वो क्या कर सकता है, मुक्त कर सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन तीनों को हम बोलेंगे एमिनो बेस। क्या बोलेंगे हम इनको, एमिनो बेस। यदि वो NH2 नेगेटिव N3 नेगेटिव आयन को मुक्त करता है तो उसको हम बोलेंगे एमिनो बेस। एग्जाम्पल जैसे NaNH2 बन गया, सेकेंड इज PbNH, थर्ड इज BiN। ये सब हमारा कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ऑल आर अमीनो बेसिस, क्योंकि ये NH2 नेगेटिव आयन को मुक्त करते हैं या NH2 नेगेटिव आयन को मुक्त करते हैं या N3 नेगेटिव आयन को मुक्त करते हैं, तो ये सब हमारे बेस होते हैं। जब हम किसी मेटेलिक सॉल्ट की रिएक्शन, इसका एग्जाम्पल जब हम देखते हैं, जब कोई मेटेलिक सॉल्ट, इसका एग्जाम्पल ये तो हमारा किसकी तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह, ये हमारा बेस की तरह। अब हमें एमाइड का देखना है। इसका एग्जाम्पल, जब मेटल के जितने भी हैलाइड्स हैं, मेटल लवण, मेटल के जब सॉल्ट एमिनो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल के एमिनो बेस का प्रेसिपिटेशन होता है। जब मेटल के लवण एमिनो क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो मेटल के एमिनो क्षार का ही प्रेसिपिटेशन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया कोई भी मेटल का सॉल्ट, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। हमने कोई भी बेस लिया, दैट इज KNH2। हमने विलायक लिया लिक्विड एमोनिया। अब हमारा क्या बनेगा इसमें, AgNH2, मेटल का अवक्षेपण, और क्या निकल गया, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। ऐसे हमने लिया PbI2 प्लस 2KNH2, क्या बन जाएगा हमारा, किसका अवक्षेपण बनेगा, Pb, या क्या बनेगा इसमें हमने PbNH,
का क्या बनेगा, प्रेसिपिटेशन, बाद में क्या निकलेगा 2Ki प्लस क्या निकल जाएगा NH3 BiI3, क्या लिया हमने, बिस्मिथ आयोडाइड की रिएक्शन यदि हम 3KNH2 से करते हैं तो क्या बन जाएगा BiN का अवक्षेपण प्लस बाहर क्या निकल जाएगा 3Ki प्लस कितने NH3 निकलेंगे, ट्वाइस NH3। तो जिसमें NH3 ये क्या बना हमारा Pb, ये क्या बना हमारा PbNH2 का अवक्षेपण, एमाइड PbNH का, BiN का, ये सब हमारे किस तरह बिहेव कर रहे हैं, दे कैन एक्ट एज ए बेस। ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है हमारी, एमिनोलाइसिस, जिसमें NH4 पॉजिटिव एसिड की तरह बिहेव करता है, NH2 नेगेटिव हमारा बेस की भांति व्यवहार करता है, NH2 नेगेटिव और N3 नेगेटिव आयन।